नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तृतीय चरण में जनपद पंचायत सीधी में दिनांक 8/7/2022 को मतदान किया जाना है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में मतदान दलों को मतदान एवं मतगणना का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अपर कलेक्टर तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी BK पांडे द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया गया। श्री पांडे ने कहा कि निर्वाचन के कार्य को उत्सव के माहौल में करें, इसमें किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। हम एक टीम है और इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। अपर कलेक्टर श्री पांडे ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रुटि रहित निर्वाचन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही विभिन्न स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को समझ लें तथा निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें। किसी भी प्रकार के संशय होने पर निर्भीक होकर मास्टर ट्रेनर से शंका समाधान कर लें। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाहियां संपन्न कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों में मतदान दलों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा रिटर्निंग ऑफिसर सदैव उपलब्ध रहेंगे। अपर कलेक्टर ने बताया कि तीसरे चरण की मतगणना मतदान केंद्रों में ही की जाएगी। अतः मतगणना से जुड़ी जानकारियों के संबंध में अपनी शंकाओं का समाधान अवश्य कर लें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पांडे द्वारा स्ट्रांग रूम, सामग्री वितरण, वापसी तथा मतगणना स्थल की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने सभी आवश्यक तैयारियां 6 जुलाई तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश शर्मा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी तथा मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित रहे। सीधी नगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 20 में चुनाव रोचक हो गया है। यहां पर भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे बाबूलाल कुशवाहा, जिन्होंने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर पार्टी के लिए चुनौती खड़ी कर दी। ऐसे उम्मीदवार बाबूलाल कुशवाहा वार्ड नंबर 20 में बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बाबूलाल कुशवाहा वार्ड के समाज सेवी हैं और जनता के बीच रहते हुए जनता से जुड़े हैं, इसलिए मतदाताओं की तरफ से वह आश्वस्त हैं कि उन्हें उनका समर्थन हासिल होगा। वार्ड में प्रचार के दौरान बाबूलाल कुशवाहा ने एनटीवी इंडिया न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि वार्ड में कोई विकास का काम नहीं किया गया, जिससे आज भी वार्ड विकास के लिए मोहताज है। इसके साथ ही बाबूलाल कुशवाहा ने बीजेपी से अपने निष्कासन पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी ने जो कदम उठाया है उसका खामियाजा पार्टी को एक नहीं कई वार्डों में भोगना पड़ेगा। बाबूलाल जी, आप वार्ड क्रमांक 20 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन आपको मतदाताओं का मिल रहा है? मैं लगातार 18 तारीख से वार्ड में भ्रमण कर रहा हूं और सभी लोगों का भरपूर समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है। लोगों का ये कहना है कि अभी तक जो भी वार्ड के पार्षद थे, उन्होंने गरीबों के हित के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ आदिवासी बस्ती है, हरिजन बस्ती है, उनको आज तक सड़क एवं निकलने के लिए पैदल चलने तक के रास्ता नहीं है। उनका एक ही ध्येय है कि अगर आप हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, पार्षद के पद पर निर्वाचित होकर आते हैं, तो आप हमको रास्ता दिलवाएंगे। हमने उनसे वादा किया है, अगर आप सबका आशीर्वाद मिला तो हम आपके सबके विकास के लिए सदैव तत्पर 24 घंटे खड़े रहेंगे। यही मेरा उद्देश्य है, विकास का लक्ष्य है। बाबूलाल जी, आप भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आपकी पकड़ भी बहुत है। भाजपा ने अभी एक वो करके आपको पार्टी से बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया। क्या किस रूप में इसको देखते हैं और क्या इसका असर पड़ेगा? क्या आसपास भी आपके बहुत से वार्ड हैं, उन पे भी क्या आपको बाहर किए जाने का जनता पे असर दिखाई देगा? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में मैं सन 1995 से एक वार्ड अध्यक्ष से लेके और जिले के विभिन्न पदों के दायित्व का निर्वहन किया और ईमानदारी के साथ काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे एक पार्षद का सिंबल नहीं दिया गया। मुझे इस बात का बहुत दुख है और
इसी बात को लेकर जो हमारे वार्ड के जनता है, जनता जनार्दन है, उनका यही कहना है कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पर मैं आपको जिता के ले जाऊंगा और उन्हीं के हम आशीर्वाद वचन लेकर जनता के ले को चल रहा हूं और जनता उनको करारा जवाब देगी। तब उनको लगेगा कि टिकट न देने, सिंबल न देने से क्या परिणाम हुआ। सीधी नगर पालिका के चल रहे नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी पूरी ताकत से अपनी पार्टी को चुनाव जिताने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी इस चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलवाने के लिए सक्रिय हैं। बाढ़ के प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अजय गुप्ता ने एनटीवी इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि हम जनता के समर्थन के दम पर सभी वार्डों में जीत हासिल करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका हमें लाभ हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा। सीधी शहर में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, क्या सोचते हैं आप इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर हम यही सोचते हैं कि हमारे 2400 वार्ड में जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। बहुत अच्छे से जनता हमारा साथ दे रही है और हम ये विश्वास, जनता हमें ये विश्वास दिलाती है कि ये चुनाव हम जीतेंगे। 2400 वार्ड में हमारी जीत होगी। किस दल से आप समर्थन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी। आपके 24 वार्ड में सदस्य हैं एकदम। आपका प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है। जनता हमारा खूब समर्थन कर रही है, खूब। क्या कह के आप वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, हमें तो कुछ कहना ही नहीं है। हमें तो खुद ही लोग वोट दे रहे हैं, किसी को कोई कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही समर्थन कर रहे हैं। आप 24 वार्डों में किन किन वार्डों को आप मजबूत मानते हैं? 24 वार्डों में हम 17 वार्डों को अपने मजबूत मानते हैं, जहाँ से हमारी जीत सुनिश्चित है। आधार क्या है इसका? आधार ये है कि हमारी पार्टी ने काम किया है, हमने लोगों को आवास दिया है, हमने उज्ज्वला योजना दी है, हमने सारी योजना हमारी सरकार दे रही है। उसके आधार पे हम वोट मांग रहे हैं लोगों से, जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता। किस पद पर है? युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष। सीधी शहर के वार्ड नंबर 19 में नगर पालिका चुनाव रोचक और उम्मीदवारों के बीच मुकाबला कांटे का होता जा रहा है। वार्ड नंबर 19 में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूनम सोनी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूर्व पार्षद अब्दुल के पुत्र जान आलम के बीच है। लेकिन वार्ड नंबर 19 में निर्दलीय रूप से खड़े प्रत्याशी रिंकू कुशवाहा भी किसी से कम नजर नहीं आ रहे हैं और वह भी मुकाबले में कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनके वार्ड के प्रचारकों की भारी भरकम भीड़ उनका प्रचार कर रही है। 5 जुलाई को निर्दलीय प्रत्याशी रिंकू कुशवाहा ने अपने कई दर्जन प्रचारकों के साथ अपने वार्ड का भ्रमण किया और मतदाताओं से अपने लिए समर्थन मांगा। इस दौरान रिंकू कुशवाहा में वार्ड में राखू कामदार की 105 वर्षीय उम्र दराज दादी का आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि दादी के आशीर्वाद से उन्हें निश्चित ही जीत मिलेगी। बाढ़ में प्रचार के दौरान रिंकू कुशवाहा ने एनटीवी इंडिया न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि उसे बाढ़ में लोगों का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही रिंकू कुशवाहा ने कहा कि पूर्व में रहे पार्षदों ने यदि इस बाढ़ में जनता के हित में काम किया होता तो बाढ़ में इतनी गंदगी और दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेकर आया हूं कि इस बाढ़ का सुधार करूंगा। रिंकू जी, आप वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ रहे हैं। आप अपने समर्थकों के साथ वार्ड में घर घर जा रहे हैं। किस तरह का सहयोग आपको मतदाताओं का मिल रहा है? क्या कह रहे हैं मतदाता? ये हमारे समर्थक नहीं, ये हमारे वार्ड के वो हैं। सब जो वोट डालते हैं वो हमारे हैं, सब साथी हैं। ये उनके साथ आज निकले हैं अपने घर से, पूरे वार्ड को लेकर चले हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कितने लोग हैं। ये कम से कम आधे तो लोग हमारे वार्ड के हैं और आधे जो हैं तो काम में भी इस बस आ नहीं पाए हैं। उनका भी चाहते हैं कि एक बार उनको भी लेके आए, सब साथ में देखें, लोग देखें कि हमारा कितना समर्थन मिल रहा है। लोगों का समर्थन मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है। बाढ़ की क्या स्थिति है? आपके यहाँ विकास हुआ है, नहीं हुआ? पूर्व में क्या स्थिति है? बाढ़ के विकास आप खुद ही देख सकते हैं क्या हाल हमारे बाढ़ का है। ये तो एक ग्रीन मोहल्ला है, यहाँ तभी देखेंगे थनावट वाला चले जाइए, उधर कुलान बस्ती कौटान बस्ती देख लेंगे तो ऐसा हाल है कि इसे एकदम वो मच्छर पनप रहे हैं। सरकार कहती है मच्छर मारे मलेरिया और डेंगू मलेरिया, और कोई मतलब नहीं, नाली नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नाम मात्र के बस हो गया, सिर्फ कागजी बस दिखावटी, सिर्फ कागज में जो है तो है, बाकी रियलिटी कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं। क्या विचार है, आप जब चुनाव जीतेंगे तो क्या करने का इरादा है? बाढ़ के लिए क्या क्या सोचा है आपने? हम बाढ़ के लिए बहुत कुछ सोचे हैं, चेंज करना बाढ़ को। बहुत सी बाढ़ की बहुत समस्या, नाली हो गई, जैसे नाली, एजुकेशन,
हमारे वार्ड में 1 या 2 आंगनबाड़ी केंद्र है जो नाम मात्र के हैं, जबकि आंगनबाड़ी किस लिए होता है? सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की, नर्सरी मेन, जिसकी फीस आज की डेट में करीब 35-40 हज़ार रुपये है नर्सरी फीस की। स्कूल है तो स्कूल भी बंद है, कोई नाम लिखाते नहीं, सिर्फ टेम्परेरी स्कूल है। मेन उसको चेक करना है। नाली, एजुकेशन मेन मुद्दे हैं। आप युवा उम्मीदवार हैं और आपसे बहुत उम्र में बड़े लोग खड़े हैं, इसका भी कुछ असर पड़ रहा है? युवा हैं, आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है? वो तो ज़रूर मिल रहा हुआ होने का। मेन फ़ायदा ये मिल रहा है कि जो आज तक काम नहीं किया उसके वजह से मेरे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि हमको काम करना है। सिर्फ नेता नहीं बनना, हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं है, ठो प्रत्याशी हैं, ठो आम आदमी है। ना तो हमें नेता बनना है ना कुछ बनना है, सिर्फ जनता के लिए सेवा करना है, बस हो गया। सीधी शहर के वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी कुमुदनी सिंह पूरी निष्ठा के साथ अपने दल बल को लेकर घर घर में जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रही हैं। पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी श्रीमती कुमुदनी सिंह को पता है कि वार्ड की समस्याएं क्या क्या हैं और जनता को उन समस्याओं से कैसे छुटकारा दिलाना है। इसके लिए पहले वार्ड की जनता का समर्थन चाहती हैं। अब वह घर घर जाकर जनता को यह भरोसा दिला रही हैं कि यदि जनता ने उन्हें समर्थन दिया तो वह जनता और वार्ड की समस्याओं के लिए शासन प्रशासन तक उनकी आवाज को पहुंचाएंगी। कुमुदनी सिंह के बारे में प्रचार प्रसार के दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह, सुरेश प्रताप सिंह डेमा, सुरेंद्र सिंह बोरा, नवीन नेटवर्क के संचालक नवीन सिंह, दिवाकर सिंह चौहान, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्री रंजना मिश्रा सहित अन्य कई वरिष्ठ महिला कांग्रेस नेत्री आज शामिल रहीं और मतदाताओं के घर घर जाकर उनसे अपने लिए उम्मीदवार के लिए समर्थन की अपील की। नगर पालिका के चुनाव में वार्ड नंबर 5 काफी चर्चित है। यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार सनी मोटवानी का पर्चा खारिज हो जाने के बाद राको कामदार आनंद परियानी, भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार रोहित जायसवाल रानू के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 5 जुलाई को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रहे रोहित जायसवाल रानू ने अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर रानू जायसवाल ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी कार्य प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि इस वार्ड से पूर्व में पार्षद रहे लोगों ने वार्ड का कोई विकास नहीं किया, जिसकी वजह से यह वार्ड आदि विकास से अछूता है। आगे उन्होंने कहा कि जनता यदि उन्हें मौका देती है तो आप वार्ड के लिए विकास के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि वार्ड में उनको जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। रोहित जी, आप वार्ड नंबर 5 से चुनाव मैदान में हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या गतिविधियां चल रही हैं आपकी? गतिविधियाँ हो गया, जनता से बराबर ताल्लुक़ बनाए हुए हैं हम लोग, और जैसा जहाँ पे जो वार्ड में अपने जो भी वोटर हैं उनसे सबसे मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और वो समस्या भी उनकी निकल के आ रही है सामने कि मतलब अभी तक कोई काम हुआ नहीं है इतने सालों से जो भी हुआ है, और जो पीछे बस्तियां हैं उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। तो बस उनसे मिलना अभी संपर्क ही है, अब आगे देखिए जैसे होती है। मतदाताओं के पास जा रहे हैं, हर उम्र के मतदाताओं का किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है, क्या कह रहे हैं वो आपसे? अब वो तो यही बोल रहे थे कि जो भी हैं अभी तक जो भी पार्षद चुन के आते थे कोई काम उनसे होता नहीं था, न कभी दोबारा यहाँ से वोट मांगने के अलावा जब जीतते थे तो यहाँ कोई लौट के भी नहीं आया, हारने वाले तो लौट के आते ही नहीं हैं। और फिर उनको आश्वासन दिया गया है कि भैया देखिए इस बार अपने ही वार्ड के पार्षद हैं, हम प्रत्याशी हैं और अगर हम जीतते हैं तो आपकी समस्या सुनेंगे। बाकी और भी जो हैं तो वो दूसरे वार्ड से आए हुए हैं, तो अगर वो जीतते हैं तो शायद ही वापस आए यहाँ। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इंदौर में सीएम शिवराज ने कांग्रेस नेता की गाड़ी में किया रोड शो। कांग्रेस बोली बीजेपी नेताओं ने सीएम को नहीं दी कार। श्योपुर के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में 15 अगस्त को आएंगे अफ्रीकी चीते। बालाघाट कलेक्टर का आदेश, सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों में लापरवाही मामले में 5 अधिकारियों पर 2-2 हजार का लगा जुर्माना। और जबलपुर में चुनाव ड्यूटी करने शराब पीकर पहुंचे अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया सस्पेंड। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। राहुल गांधी फेक न्यूज केस में एंकर अरेस्ट। एंकर को पकड़ने पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस, गाजियाबाद पुलिस ने रोका, नोएडा पुलिस पकड़ ले गई। केंद्र के खिलाफ कोर्ट जाएगा ट्विटर, कंपनी ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगा सकते। गौरव यादव पंजाब के कार्यकारी डीजीपी बने, बोले गैंगस्टर और ड्रग पर एक्शन होगा, फ्रेंडली पुलिस मिलेगी।
और रूस एवं यूक्रेन जंग, स्वीडन फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की प्रोसेस शुरू। नाटो हेड बोले अब हम और मजबूत। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।